नमस्कार मित्रों। किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानें? यदि वह आपका मित्र है और आप उसे पहचानना चाहते हैं कि उसका रियल फेस क्या है, रियल चेहरा क्या है। देखिए, पहले तो आप किसी भी व्यक्ति को उसकी फेस रीडिंग से कुछ हद तक पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत ही दोगले किस्म के होते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे पहचानें? ऐसे व्यक्तियों को पहचानने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड करनी होगी, और बॉडी लैंग्वेज से भी बेहतर विकल्प यह है कि आप उनकी आँखों को पढ़ें। आपके अंदर वह कला, वह क्षमता होनी चाहिए कि आप उनकी आँखों को पढ़ सकें। एक सच्चा व्यक्ति जो कि अच्छा है और नीयत से अच्छा है, दिल से अच्छा है, वह आप उसके चेहरे के हाव भाव, उसके उठने बैठने का ढंग, उसके बोलने का तरीका, और उससे भी बेहतर विकल्प यह है कि आप उसकी आँखों में आँखें डालकर देख सकते हैं या जान सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। एक सहज स्वभाव का व्यक्ति, एक सरल स्वभाव का व्यक्ति जो हृदय से पवित्र होगा, आप जब उसकी आँखों में आँखें डालकर देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि यह व्यक्ति कितने ही साफ दिल का है। वह आपसे नज़रें कभी नहीं चुराएगा, वह अपनी नज़रें कभी आपसे नहीं छुपाएगा। वह शर्मीला स्वभाव का हो सकता है, लेकिन आप उसे पहचानने में बिल्कुल भी समर्थ रहेंगे और आप उसे पहचान सकते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया इतनी जालसाज भरे लोगों से भरी हुई है कि इसके बीच भी कुछ लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ लोग इतने धूर्तबाज होते हैं कि वह बार बार धोखे करेंगे, बार बार छल करेंगे, बार बार माफ़ियाँ मांगेंगे, और आप अपने दयालु स्वभाव के कारण उन्हें फिर से माफ़ कर देंगे, पुनः अपनी ज़िंदगी में सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि ये प्रेम की डोर बहुत ही नाजुक होती है, और यदि एक बार ये टूट जाए तो यह पुनः से जुड़ नहीं सकती, और यदि आप इसे गांठ लगाकर जोड़ भी दें तो भी आपको पुराना वाला प्रेम, ना तो आप उसे मन से स्वीकार कर पाएंगे और ना ही उसे आपको वह पुराना वाला प्रेम देना चाहिए। आप भले ही दिखावे के लिए उससे मित्रता कर लें, लेकिन जो आपके दिल में एक कसक है, एक गांठ पड़ जाती है, वो कभी नहीं मिटती, वह कभी रिमूव नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। उस व्यक्ति पर जिसने आपको एक बार धोखा दे दिया है, एक बार छल लिया है, आप उससे दूर दूर से मित्रता तो रख सकते हैं, बातें तो कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का हिस्सा कभी मत बनाइए, क्योंकि वह व्यक्ति आदतन आपको बार बार डसेगा। क्योंकि यदि एक सर्प की तरह उसके अंदर आपको डसने की प्रवृत्ति है, तो निश्चित जानिए वह बार बार अपना फन फैलाएगा और वह आपको डंक मारेगा। क्योंकि यदि वह सर्प प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह एक जालसाज व्यक्ति है, वह एक धूर्तबाज व्यक्ति है, धोखा देना उसकी आदत में शुमार है, तो निश्चय जानिए कि वह अपनी मूल प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ेगा, वह कभी नहीं बदल सकता है। क्योंकि जो मूल प्रवृत्ति जन्मजात उसके अंदर समाहित हो गई है, वह खुद को बदलना ही नहीं चाहता है, इसलिए वह अपनी मूल प्रवृत्ति को कभी नहीं बदलेगा। ऐसे व्यक्तियों पर कभी भूल कर भी विश्वास न करें, कभी दोबारा ट्रस्ट न करें, और किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि अंधा विश्वास करने पर आपको हमेशा ही धोखा मिलता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और मित्रता भली भांति परखने के बाद ही करें।
और यदि आप प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति को भी अपनी कसौटी पर खरा उतारने के बाद ही उससे प्रेम प्रसंग में पड़ें और उसको पूर्ण समर्पित हों, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है। यह चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको धोखा मिले और फिर वह धोखा इस हद तक चला जाएगा कि आप वियोग में जाकर आप अपने जीवन को नरक समान बना लेंगे और आप उस वियोग में रोएंगे, तड़पेंगे और खुद को प्रताड़ित करेंगे। यह ना आपकी आत्मा पर आघात है, लेकिन आपकी मानसिक शांति भंग हो रही है। आप जीवन के उस फेज से गुज़र रहे हैं जिससे आपको नहीं गुज़रना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस तरह के धूर्तबाज लोग आपको आते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको तोड़ते हैं। इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आप उन्हें बार बार मौके दे रहे हैं। आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि जिसने आपको एक बार धोखा दे दिया है वह उसकी आदत में शुमार हो गया है, वह आपको बार बार धोखा देगा। और इस तरह के व्यक्तियों से हमेशा के लिए दूरी बना लें और उनसे कभी संपर्क में न रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।